नमस्ते। सावित्री मंत्रमणि में हम लोग आज मन का क्या रोल है, मन की क्या भूमिका है हमारी आध्यात्मिक जीवन में। तो श्री अरविंद मन के बारे में बताते हैं कि ये इट्स ए मीडिएटर डिविनिटी, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो हमारे मस्तिष्क यानी फिजिकल कॉन्शियस में हम ब्रेन के अंदर वहाँ से वाइब्रेशंस आते हैं अलग अलग जगह से वेव्स के रूप में, और ये वेव्स हमारा माइंड ग्रहण करता है। और बहुत विस्तार से अन्यत्र सावित्री में ये बताते हैं कहाँ कहाँ से ये तरंगे उठती हैं, कैसे कैसे आती हैं कॉस्मिक चेतना से, और फिर वो हमारे मस्तिष्क की लाइक ए रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा मस्तिष्क सेंसेस से भी रिसीव करता है और तरंगों को भी रिसीव करता है, ऐसी उसके अंदर इस तरह से बना हुआ है। और फिर वो उनको ट्रांसलेट करता है, कैसे, वर्ड, स्पीच, इस तरह से। और फिर वो एक्शन के रूप में प्रकट करता है, अपने डायरेक्ट करता है। तो ब्रेन इज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, और माइंड का वो एक इंस्ट्रूमेंटेशन है, एक इंस्ट्रूमेंट है ब्रेन, और कुछ नहीं है। लेकिन आमतौर पर हम जब इंस्ट्रूमेंट में कोई चीज़ आ जाती है तब हम सचेत होते हैं कि अरे हमारे थॉट आया। जैसे आप टीवी ऑन कर दिया है आपने, लेकिन तरंगे तो स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली वहाँ पिक्चर आती तब ये चाहे जो भी समय है हम ये नहीं जान पाते कि ऑलरेडी ये वेव्स जा रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं। और फिर माइंड उसको एक ब्रेन के अंदर वो एक रूप लेती हैं ये तरंगे, जिसको हम कहते हैं थॉट या स्पीच। और इसका एक बहुत सिंपल प्रमाण कि अब दो लोग हैं भिन्न भाषा में बात कर रहे हैं, मान लीजिए, तो एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं, कई बार एक ही भाव व्यक्त कर रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन भाषाएं अलग हैं। तो अब देखिए तरंगे तो वही है, भाषा अलग है। तो माइंड उसको एक रूप देता है, और वो रूप कैसे देता है, उसका जो स्टॉक है, मिंट जो उसके अंदर फीड किया हुआ, उसके अनुसार वो रूप देता है। तो ये माइंड एक जगह श्री अरविंद कहते हैं थॉट इज ए पैराक्लेट चिड़िया होती है। तो जैसे चिड़िया ऊपर उठती है, फिर ब्रांच पे आ जाती है, रेस्ट करती है, फिर आकाश में उड़ती है। तो थॉट एक व्हीकल है, एक समझिए कि एक यान है जो हमारी मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना को विश्व चेतना और उसके परे भी स्पिरिट के द्वार तक, आत्मा के द्वार तक ले जाता है। वो बैक एंड फोर्थ करता है, वो उड़ता है, इधर उधर जाता है, फिर वापस आके इम्पैक्ट करता है, बहुत भ्रमण करता है अनेकों जगहों पर। तो पहली चीज़ यहाँ पर श्री अरविंद ये बता रहे हैं सावित्री में कि कई जगहों पे उन्होंने माइंड के बारे में बताया अलग अलग ढंग से, कि अभी हम लोग जिस माइंड के दायरे में जीते हैं, जिसको कहते हैं हम रैशनल माइंड, तो ये जैसा कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है, ये लोअर नेचर है। रीज़न, ईगो, अहंकार, मनोबुद्ध अहंकार, इसकी बात होती है ना, हम लोग भजन सुनते हैं कि वो इंद्रिया, ये जो 8 फोल्ड लोअर नेचर। और फिर बात होती है स्पिरिट की। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि माइंड जो, जिसको हम रैशनल माइंड कहते हैं, उसके परे और भी कई स्टेप्स हैं। मन की भी अभी प्रगति पूरी हुई नहीं है, इवन रैशनल माइंड अभी जनरलाइज नहीं हुआ है। आप देखिए, इसीलिए व्हाट्सएप पे जो भी देखता है व्यक्ति एकदम विश्वास कर लेता है फट से, यही सत्य है। तो ये क्योंकि अभी हमने रैशनल माइंड, तार्किक मन भी डेवलप नहीं हुआ है, और तार्किक मन निम्न प्रकृति के हिस्से में आता है। लेकिन श्री अरविंद बताते हैं तार्किक मन के परे मन की और भी भूमि है, जहाँ भिन्न भिन्न भूमिकाएं मन निभाता है, और उसका विस्तार से वर्णन तो ग्रेटर माइंड में, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसका संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे। माइंड इज ए मीडिएटर डिविनिटी। बड़ी सुंदर संस्कृत में कहा गया, मन प्राण शरीर नेता। तो जब तक अग्नि नहीं प्रकट होती, चैत्य नहीं निकलता, जब वो होता प्रीस्ट ऑफ सैक्रिफाइस बन जाता है, तब तक माइंड, जो रियल प्रीस्ट अभी आया नहीं, तो आप देखेंगे कि आप गए कि भाई हमको पूजा करानी है, अब जो प्रीस्ट तो आए नहीं, जो हेड प्रीस्ट है, तो छोटे छोटे चिन्ना प्रीस्ट होते इधर भाग रहे हैं, कोई फूल माला अरेंज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप उनसे मिलते हो कि भाई कब आएंगे, तो बताता अभी आएंगे, आप दे दीजिए हमको अपना सामग्री दे दीजिए। तो माइंड एक ऐसा मीडिएटर डिविनिटी है। वो छोटे छोटे जो प्रीस्ट हैं, आप उनको सामान देंगे, सामग्री, अब वो ले जाके असल प्रीस्ट को देंगे जब वो आएगा। तो इस प्रकार से माइंड इज ए मीडिएटर डिविनिटी, जो हमारी पार्थिव चेतना, भौतिक चेतना और
विश्व चेतना और उसके परे यहां तक कि स्पिरिट के द्वार तक हमको ले जा सकता है. इट्स पावर्स कैन अनडू ऑल नेचर्स वर्क. हम लोगों को लगता है कि क्योंकि हम तार्किक मन में रहते हैं, तार्किक मन की सीमाएं हैं. तार्किक मन केवल एक चीज़ों को खंड करके जानने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है क्योंकि उसका प्रकाश बहुत सीमित है. लेकिन तार्किक मन के परे हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूटिव माइंड की एक फ्लैश कितनी चीज़ों को तोड़ सकती है. माँ यहाँ तक कहती हैं कि यदि तुम किसी के पास से गुजर रहे हो और तुमने देखा कि वो बीमार है और इंट्यूटिव माइंड में तुम्हारी एक फ्लैश आई और तुम कहते हो मे यू बी क्योर्ड, तो वो क्योर हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर एक शक्ति होती है. एक जगह श्री अरविंद कहते हैं कि कैंसर कैन बी क्योर्ड बाय सजेशन. लेकिन वो सजेशन तार्किक मन का ऐसे नहीं कि होगा कि नहीं होगा. वो एक माइंड की एक फैकल्टी है, कैपेसिटी है, जहां वो अचानक जो अति भौतिक चेतना, दिव्य चेतना है, मन के परे की चेतना है, मन के शिखरों पर जो चेतना है, उसका अचानक वो मीडिएटिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और वो कहता है कि ऐसा ही हो, और ऐसा हो जाता है. इट्स पावर्स कैन अनडू ऑल नेचर्स वर्क. माइंड कैन सस्पेंड और चेंज अर्थ्स कंक्रीट लॉ. खाना पीना के बिना इंसान जी नहीं सकता है. पर देखिए हम लोगों ने तो देखा, हमारे मम्मी पापा रहते थे, जो व्रत उपवास कई दिनों का करते थे, वो ऐसे उपवास भी हुए जहाँ 3-3 दिन निर्जला उपवास किया जाता है. तीज का त्योहार होता है और भी होता है, छठ पर्व, तो करते हैं लोग. कैसे करते हैं? माइंड ने ठान लिया करना है तो शरीर ओबे करता है. एफ्रेंचाइज फ्रॉम अर्थ हैबिट्स ड्राउजी सील. लेकिन पार्थिव जगत की हैबिट है ड्राउजी सील. ओ अरे नहीं, बस उठे, ये सब करना है. मैकेनिकली हम लोग यंत्रवत कई चीजें करते हैं. द लेडन ग्रिप ऑफ मैटर इट कैन ब्रेक. और ये श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में बताते हैं, पहला स्टेप है हमारे मन को शरीर की पकड़ से मुक्त करना. यानी भूख प्यास लग रही है तो छटपटा रहा है व्यक्ति, थोड़ा कुछ डिजायर आया तो छटपटाने लगा. माइंड को उससे फ्री करना कि अगर वो नहीं भी है कोई बात नहीं है, हमारा मन उससे प्रभावित ना हो. और ये संभव है कई लोगों के जीवन में. इवन इसके लिए योगी होने की आवश्यकता नहीं है. कोई भी व्यक्ति जो साधारण जीवन से थोड़ा ऊपर उठता है, वो अपने मन को अलग कर पाता है प्रकृति के द्वंद्वों से, प्रकृति के घात संघात से. तो ये तो मिनिमम ट्रेनिंग होनी चाहिए. और कई बार इसीलिए अब देखिए भारतीय सभ्यता डेवलप कैसे हुई थी. अब आप देखेंगे इस तरह का आविष्कार जैसे एसी, एक और पुष्पक विमान है, एक और वो ऐसे अस्त्र है, लेकिन एयर कंडीशन की बात नहीं है. क्यों? क्योंकि वो नेचर के थ्रू हवा का आदान प्रदान. अब क्यों नहीं है? क्योंकि अब आपने एसी में रहने के बाद बहुत कठिन हो जाता है. पर्यावरण को छोड़ दीजिए, लेकिन कठिन हो जाता है बाहर जाना नॉर्मल जब धूप हो. हालांकि ये संभव है कि माइंड उस अवस्था में चला जाए कि अगर ये है तो ठीक है, बाहर जाए तो भी ठीक है. माँ को एसी नहीं पसंद था, और उसका एक ये भी क्योंकि इससे शरीर के अंदर जो हमारे तप और तेज आना चाहिए वो ठीक है कंफर्ट जोन में पड़ा हुआ है. इसीलिए पुराने समय के गुरुकुलों में ये सब नहीं था, और अभी भी नहीं होना चाहिए. घर में भी मैं समझता हूँ कि बच्चों को ग्रो अप करना चाहिए, लेकिन बच्चे कैसे ग्रो अप करेंगे अगर माता पिता भी नहीं उस तरह से. तो द लीड एंड ग्रिप ऑफ मैटर इट कैन ब्रेक. इनडिफरेंट टू द एंग्री स्टेयर ऑफ डेथ इट कैन इमोर्टलाइज ए मोमेंट्स वर्क. मृत्यु व्यक्ति को तो, बाहरी पर्सनालिटी को तो ले सकती है, लेकिन वो व्यक्ति माइंड के प्रभाव से, प्रताप से ऐसा कार्य करके जा सकता है जो इमॉर्टल हो जाए. किसी को नहीं मालूम व्यास ऋषि की फोटो कैसी थी, वो तो हम लोग सिनेमा सीरियल में जो बनाते हैं. बट आई इमेजिन ही वॉज ए यंग स्मार्ट हैंडसम मैन, व्हाई नॉट. लेकिन अब कोई नहीं जानता कैसे थे दिखने में, उनका सरनेम प्रॉपरली नाम भी नहीं पता. लेकिन ये पता है कृष्ण द्वैपायन वैसे कहते हैं उनका नाम. लेट मी जस्ट व्यास ऋषि पूरा मान जाएंगे, मेरा नाम तो नहीं पता. तो एनीवेज, लेकिन ये है कि उन्होंने जो लिखा इमॉर्टलाइज मोमेंट्स वर्क. माइंड ही तो मीडिएट कर रहा था. आप बिना माइंड के कैसे आप कोई भी चीज़ कैसे रिसीव करोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे शब्दों में, ध्वनियों में,
कोई कुछ भी अगर हम करते हैं तो माइंड इज द मीडिएटर डिविनिटी. ओरिजिन नहीं है लेकिन मीडिएटर डिविनिटी. A simple fiat of its thinking force, the casual pressure of its slight ascent, can liberate the energy dumb and pent within its chambers of mysterious trance. तो जो हमारे अंदर माँ एक जगह कहती हैं कि थॉट का काम होता है ग्रेस को ले जाना जिस स्थान पर रोग है. मेथड बताती हैं. कहती मान लो तुम्हें यहाँ पेन हो रहा है, हाथ में, पाँव में, कहीं पर. थॉट क्या करता है, माइंड, आप खुलते हो जब ग्रेस आती है तो आप बाय द पावर ऑफ थॉट, थॉट किस तरह का, इमेजिनेशन का रूप ले सकता है, विचारों का रूप ले सकता है. पीस इन माई हैंड, पीस एंड क्वाइट्यूड इन माई हैंड. अब क्या हो रहा है, ये थॉट क्या कर रहा है, वो एक यान है, वाहन है. वो वाहन ग्रेस को ले जाके वहां पर डायरेक्ट कर रहा है. तो इट इज ए डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, मीडिएटर डिविनिटी. बार बार इसी से. तो ए मोमेंट ऑफ इट्स फिएट क्या कर सकता है वो, इट मेक्स द बॉडी स्लीप. ए प्यूजा आर्म, इवन जहां शरीर सो गया है वहां भी. और ये तो मैंने खैर प्रत्यक्ष देखा है. हम लोग साइकेट्री की ट्रेनिंग में हिप्नोसिस सिखाई जाती थी. हालांकि हमको वो सब नहीं करना होता था जो जादूगर करते हैं, पर हम लोग थे अब तो चलो थोड़ा देखें. तो आप रियली उसमें ये कहा जाता है ना कि आप हाथ को उठा लो, उठाए रखो. अब ऐसे ऐसे मैंने अवस्थाएं देखी है, इवन जो मानसिक रूप से उस समय उनका माइंड नॉर्मल मोड में ऑपरेट नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहे हैं 5-5 दिन. इतनी शक्ति आ गई है उनके अंदर कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं. मतलब ऐसा लगता है कि ये थोड़ा और प्रेशर दें तो चेन को तोड़ सकते हैं. ये ऊर्जा वो कहाँ से ड्रॉ करता है, ऑफ कोर्स वो एक आसुरी राक्षसी शक्ति है, लेकिन फिर भी माइंड के अंदर ऐसी संभावना है, अगर वो विश्व चेतना में खुल जाए तो एक सजेशन मात्र से वो चीज़ों को बदल सकता है. इसलिए सोते समय हमको ये, मैं ठीक हो जाऊंगा सुबह, ये चिंता से नहीं, वो कोरोना तो नहीं है, कोरोना तो नहीं है. फॉर ऑल यू नो सुबह टेस्ट कराए सुबह मैं अच्छा उठूंगा, स्वस्थ उठूंगा, हेल्दी उठूंगा. स्लीप में भी वो एक्ट करता है. स्लीप में माइंड नहीं रेस्ट करता है, शरीर रेस्ट करता है. माइंड वर्क करता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, क्लीन करता है पूरे शरीर को. होल्ड्स स्टिल द ब्रेथ, द बीटिंग्स ऑफ द हार्ट, while the unseen is found the impossible done. ये तो डॉक्यूमेंटेड भी है, पॉल ब्रंटन की किताब है. इसमें डॉक्यूमेंट करते हैं चेन्नई में एक कोई योगी के वहाँ जा कर के वो मेजर करते हैं और वो देखते 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 उसकी श्वास और हृदय की गति धीरे धीरे धीमी धीमी होती रुक जाती है. मेरा ये मानना है कि लगभग रुक जाती है. डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हो आप. सूक्ष्म गति से चलती रहे, सूक्ष्म श्वास, सूक्ष्म स्पंदन चलता है, लेकिन आप उसको डॉक्यूमेंट, वो कहीं भी आपको विजिबल नहीं होगा, टेंजिबल नहीं होगा, तो चलता रहता है. जैसे मृत्यु के बाद चलता है, कुछ समय तक प्राणवायु सर्कुलेट करती है. तो वो माइंड की पावर से देन ही सॉ, और 20 मिनट के बाद फिर वो चालू हो जाती है. उस समय आप समाधिस्थ अवस्था में ना जाने क्या क्या अनुभव कर सकते हो. दिस इज नॉट टू बी प्रैक्टिस्ड. ये बता रहे हैं कि मन के लिए संभव है. हम लोग मन के नहीं पुजारी हैं, हम मन के मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनके पुजारी हैं, जो काफ़ी आगे की बात है. लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या रोल है और वो कैसे मीडिएट करता है. कम्युनिकेट्स विदाउट मीन्स द अनस्पोकन थॉट. कई बार अनस्पोकन थॉट ज़्यादा पावरफुल होता है. क्यों? स्पोकन थॉट में रेजिस्टेंस आता है. तो माँ कहती है बच्चे के अंदर बड़ा रेजिस्टेंस, लेकिन आपने बोला नहीं, अंदर से उसके स्पंदन भेजे, तो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि आप बिना रेजिस्टेंस के रिसीव करते हो. सबलिमिनल चेतना जो है सरफेस के पीछे, वहाँ से रिसीव करते हैं. इट मूव्स इवेंट्स बाय इट्स बेयर साइलेंट विल, एक्ट्स एट ए डिस्टेंस विदाउट हैंड्स और फीट. श्री अरविंद अपने जीवन में, श्री कृष्ण बड़ा स्मार्ट काम उन्होंने कहा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा. और मूर्ख दुर्योधन, उसको पता नहीं था कि ये बिना शस्त्र उठाए सबका संहार कर सकते. मूव्स इवेंट्स बाय साइलेंट विल. क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को? मैंने डिसाइड कर लिया है, शस्त्र कोई भी उठाए मैं उठवा लूंगा, काम करवा लूंगा.
श्री अरविंद के साथ भी हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में साइलेंट विल, और वो कहते हैं मैंने अपनी पूरी शक्ति सेकेंड वर्ल्ड वार में एलिस की तरफ लगा दी थी, और एक जगह कहते हैं मैंने आज तक किसी भी मेरी विल को फेल होते हुए नहीं देखा है। फिर लोगों ने कहा आप कौन सी विल यूज करते थे, ये भी पूछा, कहते हैं ओवर माइंड। सुपर माइंड क्यों नहीं? कहते हैं क्योंकि वो संसार ध्वस्त हो जाएगा। तो ओवर माइंड में प्ले ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है, लेकिन अंत में ओवर माइंड, क्योंकि वो सबसे ऊपर माइंड का वो लिटरली बाप है, तो वहां पे जो ओवर माइंड की शक्ति जीतेगी जरूर, लेकिन थ्रू अ प्ले एंड रेसल ऑफ फोर्सेस। सुपर माइंड इंपेरेटिव है, वो तो कोई भी चीज उसको रेजिस्ट ही नहीं कर सकती है, लेकिन उसको अभी धरती तैयार नहीं है संभालने के लिए। दिस जायंट इग्नोरेंस, दिस ड्वार्फिश लाइफ, इट कैन इल्यूमिन विद ए प्रॉफिट साइट। ये हमारा जीवन, जो छोटा सा जीवन, छोटी सी आशा, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, उसको वह बिल्कुल एक नव प्रकाश से भर सकता है। अचानक जीवन में एक नई आशा, एक नया स्पंदन, नई संभावना, नई दृष्टि दे सकता है। इनवोक द बैकिक रैप्चर, द फ्यूरी इज गॉड। लेकिन ये मीडिएटर डिविनिटी है, तो एक और ये आनंद, बैकिक रैप्चर। तो ग्रीस में जो ये बैकस के जो पुजारी होते थे, तो वो तांत्रिक होते थे लेकिन आनंद के पथ के, जिसको हम लोग बाद में यहाँ वाम मार्ग, तो डायोनिशियंस भी होते थे, तो वो विश्वास करते थे आनंद के मार्ग में। तो बाद में ये डिजेनरेट हो गया, जैसे भारतवर्ष में हुआ वाम मार्ग। तो वो क्या करते थे बाद में कि जो बैकस के पुजारी हैं वो हाथ में वाइन और एक उनके पास एक स्केप्टर होता था कि ये हैं, ये इनके अनुयायी हैं, और मस्ती में झूमते हुए जाते थे। समटाइम्स यू विल सी, कभी कभी एक जो चला जा रहा है एक सूफी मस्ती में अपनी, तो ये बैकिक रैप्चर, उस आनंद को वो उतार सकता है, लेकिन साथ ही वो नर्क की अग्नि को भी सुलगा सकता है। फ्यूरी इज गॉड। तो दैट्स वाई ये मीडिएटर डिविनिटी तो है, लेकिन मीडिएटर डिविनिटी है, डिविनिटी नहीं है। तो उसको सरेंडर करना, इसकी पावर्स अनलीश होती हैं। इन अवर बॉडी अराउज द डेमन और द गॉड। एक जगह सिंथेसिस ऑफ योग में श्री अरविंद लिखते हैं, जब मैंने पढ़ा था एक बार तो हिल गया था कोर तक। कहते हैं कि जब तुम भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन के प्रगति कर रहे हो तो तुम्हें सचेत होना चाहिए। क्या? तुम अचानक टाइटन तुमको ऑक्यूपाई कर सकता है इस इंस्ट्रूमेंट को। मैंने कहा ये क्या बात हुई भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनते बनते। देन आई रियलाइज, क्योंकि जैसे आप भगवान, जब आप ऑर्डिनरी जीवन जीते हो तो टाइटन को आपसे कोई लेना देना नहीं है। कहता है ये क्या मेरे काम का नहीं है। लेकिन जैसे ही आप भगवान का इंस्ट्रूमेंट, तो उस समय टाइटन कहता है अच्छा ये अच्छा है। थोड़ा लैक ऑफ विजिलेंस हुआ, कहता है अब मैं उठाता हूं। अब भगवान के इंस्ट्रूमेंट को जब टाइटन के हाथ में जाता है तो वो कितना भयानक होता है। ये कहानी है ना शंखचूड़ की। भगवान का इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी, तो वो तो श्री कृष्ण जी ही दे देते हैं, सुदामा था चल तो ले ले। अब वो जब शंखचूड़ बनता है तो श्री कृष्ण का मोर पंख और श्री कृष्ण की बांसुरी सारी देवों की सेना को पराजित कर देता है। अंत में ही मीट्स बट स्वयं साक्षात विष्णु भगवान को प्रकट होना पड़ता है। इवन गॉड इज काली कैनॉट बीट हिम, क्योंकि उसके पास अब वो इंस्ट्रूमेंट जो है भगवान के, वो टाइटन के हाथ में आ गए। तो ये सचेत करने की भी बात है। कॉल इन द ओमनीसिएंट एंड ओमनीपोटेंट, हे प्रभु। और वो जब पुकार उठती है तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वो हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं और हमें सुरक्षा दे सकते हैं। प्रकट मतलब ये नहीं कि प्रत्यक्ष दर्शन, लेकिन उनकी सुरक्षा हमको मिल सकती है। घटनाक्रम बदल सकते हैं। एक बार मुझे याद है, कई सारी घटनाएं हुई हैं पर एक मुझे याद है, बड़ा भयानक, मतलब एक ऐसी घटना थी जितने राउडी गुंडे ये सब, वो बड़ी लंबी कहानी है, पर अचानक मुझे कॉल हुआ। वो स्टोरी का बैकग्राउंड छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो भी करना चाह रहे हैं, तो मैं गया समाधि पर। मैंने माँ के उसमें रख कर के मैंने कहा माँ आप देख लो, एंड मुझे एकदम एश्योरेंस कि अब माँ दुर्गा एक्टिवेट हो गई। एश्योरेंस, अब मैं खुश था। अब वो ऐसे गायब हुई वो सारी चीज़, जैसे गधे के सर से सीख।
क्या हुआ, किसकी बुद्धि फेरी गई, किसको मन में क्या पनपा, कुछ आइडिया नहीं। लेकिन बाहर निकल के आई वाज नॉर्मल, कोई उसके बाद ये भय नहीं, ये होगा वो। लोगों ने मुझे कहा, पता चला था पहले लोगों को, कहते नहीं हम लोग आए खड़े, मैंने कहा नहीं, मदर इज देयर, इट कैन सडनली ब्रिंग। इवन पटियाला में जो टेररिस्ट ने वो किया था, तो ये ओमनीसिएंट ओमनीपोटेंट को बुला सकता है। कहाँ से पुकार जाती है? इसी सीट ऑफ कॉन्शियसनेस से जाती है। तो उस पुकार के आधार पर अवेक ए फॉरगॉटन ऑलमाइटीनेस विद इन, वो हमको स्मरण करा सकता है, शिवोहम सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंद ब्रह्म हो तुम, कौन तुम्हारा क्षय कर सकता है, कौन तुम्हारा विनाश कर सकता है। अब श्री कृष्ण को यही तो एक मंत्र सुन के उनकी, श्री अरविंद कहते हैं ऋषि घोर की वाणी का एक शब्द उनको रियलाइजेशन दे देता है। और क्या शब्द है? अच्युतम, अक्षितम। तो जब हम अपने आप को याद दिलाए कि हम वी आर द अनफॉलन वन, हमारा क्षय नहीं हो सकता, विनाश, यही तो श्री अरविंद कहते हैं तुम वो आर्य जाति हो जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। हमारे पूर्वजों ने ये सारे जो विचार आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? वो हमें स्मरण दिलाते हैं कि हम किनकी संतान हैं। इन इट्स ओन प्लेन ए शाइनिंग एम्परर, ओन प्लेन कहाँ है? ओवर माइंड, डैजलिंग स्प्लेंडर्स। वहाँ तो उसको देख के लगता है कि यही भगवान है। माता जी बताती हैं जो लोग वहाँ पहुँचते थे उसी को भगवान समझते थे, क्योंकि उसकी इतनी डैजलिंग स्प्लेंडर है। इन इट्स ओन प्लेन ए शाइनिंग एम्परर, इवन इन दिस रिजिड रेल्म माइंड कैन बी किंग। कह रहे हैं कि यही नहीं कि वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी इस जड़ तत्व के अंदर अगर व्यक्ति ठान ले, कहते ना अगर कोई ठान ले, इसीलिए कहा गया ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लास्ट में एक कहानी है क्वीन एलिजाबेथ की, माता जी बताती हैं कि वो मृत्युशैया पे पड़ी थी और सारे लोग उनको घेर करके जो प्रजा है उससे मिलने नहीं दे रहे थे। तो उनको पता नहीं चल रहा था कि मेरी प्रजा में कितनी पीड़ा है, और कोई भी उनको जाकर के वो पूछती थी मेरी प्रजा कैसी, नहीं आप रेस्ट कीजिए सब अच्छा हो रहा है। लेकिन बहुत भयानक अवस्था थी प्रजा की। तो एक दिन खूब सारे प्रजा के लोग विद्रोह के रूप में आ गए कि हमको ब्रेड चाहिए। और अगेन वही जो उनके होते हैं ना वो चमचे और आसपास पावर हंग्री ब्रोकर्स, नहीं सब अच्छा है। तो उस समय वो कहती नहीं, मुझे प्रजा की आवाज़ सुनाई दे रही है, सब अच्छा नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ। तो उनको लोगों ने कहा क्वीन आप मृत्युशैया पर होगी हैं अभी, आपको उठना उचित नहीं है। तो क्वीन एलिजाबेथ वन कहती है बट डेथ कैन वेट, मृत्यु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन मेरी प्रजा नहीं प्रतीक्षा कर सकती है। तो वो जो संकल्प मन के अंदर एक वर्ड्स वाणी के रूप में आता है, मृत्यु तक को पीछे कर सकता है। तो यहाँ पर मन के बारे में अगेन श्री अरविंद हमको ये नहीं कह रहे कि मन की शक्तियों को जगाओ, क्योंकि उसमें डेमोनिक और देवी दोनों शक्तियाँ, मन के खेल में सुपरामेंटल ट्रुथ नहीं है, लेकिन वो डेमोनिक पावर भी जगा सकती है। ऐसे लोग हैं जो जगाते हैं, इस तरह की उपासनाएं होती हैं। रावण की ऐसी शक्तियाँ थी, कई असुरों की ऐसी शक्तियाँ होती हैं, और वो दैवी शक्तियों को भी जगा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वो हमारे पार्थिव जीवन और दिव्य जीवन, इनके बीच में एक जोड़ने वाली एक कड़ी है, मीडिएटिंग डिविनिटी, और ये हमको स्मरण रखना चाहिए। नमस्ते।